बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुझे आगे अरदास हमारी, तुझे आगे अरदास हमारी, जी पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा, कह नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो सियावर राम। चंद्र की जय जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वसाध संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरि ओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन, सत्संग, प्रवचन, जो कि नित्य का नियम प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवत चर्चा करते हुए हम अपना जीवन सार्थक करते रहते हैं। नियम के अनुसार मासिक पत्रिका कल्याण के कुछ भगवत चिंतन के प्रसंग आपको सुनाया करते हैं। या इस पत्रिका का आज आखिरी आख्यान है, मनन करने योग्य। जिसमें शीर्षक दिया गया है सच्चा गीता पाठ। हरिओम। जिसे लिखा गया है गोलोकवासी संत श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने। ऐसे कई उदाहरण इस पत्रिका में हमें पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। जैसा कि कहा गया मनन करने योग्य, उस बात को हम मनन करें। जो प्रवचन हम सुनते हैं, सत्संग में जो हम सुना करते हैं, उसे बार बार हम विचार करें उस पर। उसे कहा जाता है मनन करना। बार बार के विचार अध्ययन करने से हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। वह बात हमें अपने जीवन में सार्थक करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता प्राप्त होता है, मार्गदर्शन हो जाता है। ऐसे आख्यान या ऐसे उदाहरण, दृष्टांत धार्मिक पढ़ने और सुनने से, जिसका हमें मनन करना चाहिए, बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। यह एक लेख सच्ची बात पर आधारित है, सच्चा गीता पाठ। हरिओम। श्री चैतन्य महाप्रभु सायंकाल के समय जंगलों में घूमने जाया करते थे। जैसा कि उनके जीवन चरित्र का कल संक्षिप्त वर्णन आपको सुनाया गया। महाप्रभु चैतन्य इस कलिकाल, कलयुग के समय करीब 500 वर्ष पहले इस धरा पर, पृथ्वी पर, मायापुर में अवतरित हुए थे और बड़े ही भक्त पुरुष हुए हैं, वीतरागी, वैराग्यवान, और नाम संकीर्तन का बहुत उन्होंने प्रचार किया, गली गलियों में घूमते हुए नाम सिमरन, लोक कल्याण के अर्थ सभी से करवाते रहे। एक दिन वे एक बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आसन लगाए बड़े ही प्रेम के साथ गदगद कंठ से गीता का पाठ कर रहा है। हरिओम। यद्यपि वह श्लोकों का उच्चारण अशुद्ध कर रहा था, किंतु पाठ करते समय वह ध्यान में ऐसा तन्मय था कि उसे बाह्य संसार का पता ही नहीं रहा।
वह भाव में मग्न होकर श्लोकों को बोलता था। उसका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्रों से जल बह रहा था। महाप्रभु बहुत देर तक खड़े खड़े उसका पाठ सुनते रहे। जब वह पाठ करके उठा तब महाप्रभु ने उससे अत्यंत ही स्नेह के साथ पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिलता है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो जाती है? इतने ऊंचे प्रेम के भाव तो अच्छे अच्छे भक्तों के शरीर में भी प्रकट नहीं होते। तुम अपनी प्रसन्नता का मुझसे ठीक ठीक कारण बताओ। पाठ करते समय तुम्हें क्या अनुभव होता है जो तुम्हारा शरीर रोमांचित हो जाता है? नेत्रों से जल बह रहा था, क्या कारण है इसका? हरिओम। उस पुरुष ने कहा, भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ निरक्षर और मूर्ख ब्राह्मण बंधु हूँ। शुद्ध अशुद्ध का कुछ भी बोध मुझे नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि तू गीता का नित्य प्रति पाठ किया कर। हरिओम। भगवान, मैं गीता का अर्थ क्या जानूं? मैं तो पाठ करते समय ऐसी बात का ध्यान करता हूं कि सफ़ेद रंग के 4 घोड़ों से जुता हुआ एक बहुत सुंदर रथ खड़ा हुआ है। उसकी विशाल ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रखे हुए बैठा हुआ है। भगवान अच्युत सारथी के स्थान पर बैठे हुए कुछ मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। बस भगवान की इसी रूप माधुरी का पान करते करते मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। भगवान की वह त्रिलोक पावनी मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने नृत्य करने लगती है। उसी के दर्शनों से मैं पागल सा बन जाता हूँ। लोग मेरे पाठ को सुनकर पहले बहुत हंसते थे, बहुत से तो मुझे बुरा भला भी कह जाते थे। अब कहते हैं या नहीं इस बात का तो मुझे पता नहीं, परंतु निरंतर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मैं गीता का पाठ करता रहा हूँ और उस मधुर मूर्ति का चिंतन नित्य प्रति करते हुए मैं पाठ करता हूँ और इसीलिए मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और मैंने किसी की हंसी की कुछ परवाह भी नहीं की। गुरुदेव की आज्ञा है, गीता का पाठ करना है, बस करता रहा हूँ। श्लोकों का जैसा उच्चारण आता है बस मैं वैसा ही पाठ करता रहा हूँ। मैं तो बस इसी भाव से पाठ करता ही रहा कि मुझे गीता के पाठ करते समय भगवान की उस मधुर मूर्ति का दर्शन हो जाता है। मंद मंद मुस्कान करते हुए त्रिलोक पावन भगवान श्री अच्युत कृष्ण जी की मूर्ति का दर्शन मुझे प्राप्त होता है। अब मुझे इस पाठ में इतना रस आने लगा है कि मैं एकदम संसार को भूल सा जाता हूँ। हरिओम। ये लाइट बार मुझे पाठ करते समय और कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। किसी भी वस्तु
या किसी आगंतुक का कुछ भी मुझे पता नहीं चलता। इतना मैं निमग्न हो जाता हूँ पाठ करते समय। अब श्लोक पढ़ते समय श्लोक पढ़ता हूँ तो क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है इसका मुझे पता नहीं। बस मेरा भाव उस भगवान की मूर्ति में निमग्न हो जाता है और बड़ा आनंद मुझे आता है। हरिओम। मनुष्य को भी अपने कर्म करते समय इस प्रकार निमग्न होना चाहिए और भगवान का ध्यान कीर्तन सत्संग करते समय भी इसी प्रकार उस कर्म में, यदि हम सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग में निमग्न होना चाहिए, भजन कर रहे हैं तो भजन में लीन रहना चाहिए, कथा सुन रहे हैं, यहाँ कोई पाठ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इस प्रकार उनमें उस कार्य में संलग्न हो जाना चाहिए जिससे हमें बाहरी संसार का कुछ भान न हो। यह प्रेम भाव है, भाव का रस है जिससे हमें पूर्ण लाभ होता है उस कर्म से। हरिओम। थोड़े ही अभ्यास करते समय, थोड़े ही अभ्यास से हमारा मन उसमें लग जाता है। यदि हम उस कृत्य में, उस कार्य में तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तो बड़ा आनंद भी आता है। कोई भी कार्य आप ले लें। स्वामी दत्तात्रेय के जो 24 गुरुओं का प्रसंग आता है उसमें एक गुरु उन्होंने बताया है कि तीर बनाने वाले को मैंने अपना गुरु बनाया है। हरिओम। स्वामी दत्तात्रेय गुणग्राही बने हैं। कई जीव मानवों और प्रकृति से उन्होंने गुण ग्रहण किए हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। 24 गुरु किए हैं उन्होंने। प्रकृति से भी कई ज्ञान प्राप्त किया है, गुण ग्रहण किया है। अब तीर बनाने वाले से स्वामी दत्तात्रेय जी ने इसी तल्लीनता का गुण प्राप्त किया। उन्होंने देखा मार्ग में जाते हुए कि एक चौराहे पर तीर बनाने वाले की दुकान थी। जैसा कि तीर का आगे का हिस्सा अति नुकीला होता है, हरिओम, नोकदार, वह उसे तीर बनाने वाला बहुत ही ध्यानपूर्वक इतना मग्न होकर उस कार्य में लगा हुआ था कि स्वामी दत्तात्रेय ने देखा कि वहाँ से एक बारात गुजर गई। अब बारात में बैंड बाजे बजते हैं। हरिओम। उस चौराहे से कुछ समय वहाँ चौराहे पर रुकी भी बारात। नाचते गाते हुए लोग जा रहे थे, आगे निकल गए। कुछ 2-4 लोग पीछे रह गए थे, वे धीरे धीरे आकर के चौराहे पर पहुँचे। उन्होंने देखा बारात पता नहीं किस तरफ चली गई। चौराहे पर वह छोटी सी दुकान में तीर बनाने वाला अपने कार्य में लीन था, मग्न था। पीछे से आए हुए उन लोगों ने उस तीर बनाने वाले से पूछा, भाई यहाँ से कुछ समय पहले बारात गुजरी है, आप बताएं कि किस रास्ते से गई। हरिओम। वह अचंभित हो गया, भाई बारात गुजर गई, मैंने तो नहीं देखा। इतने बैंड बाजे बजे, सभी लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे और इसे पता ही नहीं चला। वह कहने लगा, भाई मैं अपने कार्य में इतना लीन था और मेरी आंखें भी नीचे थी। अब तीर बनाते समय सर कुछ नीचे रहता है और आंखें नीचे हो जाती हैं तो सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता है।
और ध्यान इतना मग्न था उस कार्य में कि उसे पता ही नहीं चला कि बैंड बाजे बज रहे हैं, कोई लोग नाचते हुए यहाँ से गुजर गए हैं। वह क्षमा मांगते हुए कहने लगा, भाई मैं तो अपने कार्य में लीन था, मुझे नहीं पता। यह सब दृश्य और उनकी बातें स्वामी दत्तात्रेय सुन रहे थे। मन ही मन वे अति प्रसन्न हुए। वाह भाई, तीर बनाने वाले का ध्यान इतना कार्य में लीन था। यदि हम भगवत चिंतन करते समय, भजन करते समय इतने लीन हो जाएं तो उस कार्य का, उस भजन का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो। ऐसे भक्तों के हृदय में तो स्वयं परमात्मा निवास करते हैं, जो संसार को भूलकर, संसार की सुध बुद्ध न रखकर, इतना तो क्या अपने शरीर की भी सुध बुद्ध नहीं रहती है, जब ऐसे सच्चे भक्त लोग भगवान का ध्यान धरते हैं। हरिओम। उस निरक्षर ब्राह्मण बंधु का यह भाव देखकर और उसकी बात सुनकर महाप्रभु बड़े ही मीठे स्वर से कहने लगे, विप्रवर तुम धन्य हो। यथार्थ में गीता का असली अर्थ तो तुमने ही समझा है। हरिओम। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते हैं। वे तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भावग्राही भगवान से किसी के मन की बात छिपी नहीं है। लाखों शुद्ध पाठ करो और भाव अशुद्ध है तो उनका फल अशुद्धि ही होगा, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि भाव शुद्ध है और अक्षर चाहे अशुद्ध भी उच्चारण हो जाए तो उसका फल शुद्ध ही होगा। भावों की शुद्धि की ही अत्यंत आवश्यकता है। भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है। सोने में सुगंध है कि पाठ भी शुद्ध हो रहा है और भाव भी शुद्ध है। भाव विभोर हो गए हैं, वे तो सोने में सुहागा हो जाता है। और यदि पाठ शुद्ध न भी हो तो भी कोई हानि नहीं है। जैसा कि कहा है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, तयो फलम तु तुल्यम ही भावग्राही जनार्दन है। हरिओम। अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाय नमः और पंडित कहता है विष्णवे नमः। भाव शुद्ध होने से इन दोनों का फल समान ही होगा। उच्चारण अशुद्ध है, विष्णाय नमः, विष्णवे नमः, मात्र एक शब्द का अंतर पड़ जाता है पाठ करने में। परंतु यदि भाव शुद्ध है, ध्यानपूर्वक हम उस पाठ करते समय उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं तो उसका फल भी वही प्राप्त होता है जो शुद्ध पाठ करने से प्राप्त हो सकता है। कारण कि भगवान जनार्दन भावग्राही हैं। हरिओम। महाप्रभु के मुख से इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसी समय प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया। जब तक प्रभु श्री रंग क्षेत्र में रहे, रंग क्षेत्र जगन्नाथपुरी, भगवान महाप्रभु श्री चैतन्य जी परम धाम भगवान के लीला स्थल जगन्नाथपुरी में अधिक समय उन्होंने वहीं व्यतीत किया है और भावपूर्ण भगवान का ऐसा संकीर्तन वे सदैव करते रहे और कई उनके अनुयायी हुए हैं, जिसे रंग क्षेत्र भी कहा है। जब तक प्रभु श्री रंग क्षेत्र में रहे तब तक वह ब्राह्मण बंधु
महाप्रभु के साथ ही रहा, क्योंकि उन्होंने उस ब्राह्मण को शुद्ध भाव के साथ पहचान लिया था। हरिओम। यह है सच्चा गीता का पाठ। आप मन लगाकर यदि पाठ करते हैं, जैसा कि छोटे बच्चे माता पिता को या अन्य लोगों को भी कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन वे जब बोलते हैं तो तलाती भाषा में बोलते हैं तो वे और अधिक सुंदर और मन भावक लगते हैं, लेकिन उनके उच्चारण को कोई नहीं देखता। हरिओम। बोलते समय, तुतलाते समय वे कई शब्द ऐसे उलट पुलट कर बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे बड़ों को, माता पिता को या अन्य जनों को भी बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि वे उनके भाव को परखते हैं, शब्दों को नहीं देखते हैं। हरिओम। परम पिता परमात्मा भी हमारे माता पिता हैं, पूर्वज हैं। जब हम उनको प्रसन्न करने के लिए यदि कोई शब्द भावपूर्ण होकर उलट पुलट भी कह देते हैं तो भगवान उन शब्दों को नहीं देखते हैं, न उनको सुना करते हैं, वे तो हमारे भाव को परखते हैं। एक माता सत्संग में नित्य प्रति जाया करती थी। हरिओम। वहाँ का नियम था, सत्संग समाप्त होने के बाद संत महात्मा जी सभी से भगवत प्रार्थना करवाते थे। हरिओम। सभी आश्रमों का कुछ न कुछ नियम बना रहता है। उस नियम के अनुसार सभी आगंतुक, सत्संगी, प्रेमीजन, भक्तगण वह नियम का पालन करते हैं। तो वहाँ उस आश्रम में सत्संग के बाद प्रार्थना की जाती थी और सभी भक्तजनों को वह प्रार्थना याद हो गई थी। हरिओम। एक दिन उस माता ने अपने एक छोटे से बालक को साथ में लाई। 4-5 साल का बालक था। बड़े प्रेम से सत्संग के समय उसने भाग लिया, बैठा रहा शांत रूप से। आज जब सत्संग समाप्त हुआ और नियम के अनुसार सभी भक्तजन खड़े हो गए और महात्मा की आज्ञा के अनुसार सभी प्रार्थना करने लगे। हरिओम। अब प्रार्थना करते समय यह स्वाभाविक ही है, हाथ जोड़ा करते हैं, नमन किया जाता है और आंखें बंद की जाती हैं। यह प्रार्थना की एक विधि कही जाए। स्थिति प्रेम मग्न होकर आंखें बंद करके हम ध्यान मग्न होकर के और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना।
मन का विश्वास। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान। इसी प्रकार वह प्रार्थना सभी सत्संगी लोग कर रहे थे। वह माता के साथ जो बालक आया था वह भी खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, देख रहा था कि सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हरिओम। आंखें बंद है। अब बाकी सभी सत्संगियों को तो प्रार्थना याद थी, वे भी हाथ जोड़े खड़े हैं, आंखें बंद हैं और प्रार्थना का उच्चारण हो रहा था, शब्दों का उच्चारण हो रहा था सभी के मुख से। महात्मा जी की नज़र गई, वह बालक सामने ही खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, सभी की तरह वह भी आंखें बंद करके, और उसके होंठ चल रहे थे। हरिओम। जैसे हम कुछ बात करते हैं या कुछ उच्चारण करते हैं, कुछ पाठ पढ़ते हैं तो हमारे होंठ चलते रहते हैं। महात्मा ने देखा, शब्द तो सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके मुखमंडल से, उसके होठों से पता चल रहा था कि कुछ यह बालक पाठ कर रहा है या कोई प्रार्थना दूसरों की तरह पढ़ रहा है। प्रार्थना समाप्ति के बाद सभी लोग जाने लगे। हरिओम। उस संत ने उस बालक को अपने पास बुलाया। वह माता के साथ संत को प्रणाम नमन करने के लिए वहाँ पहुँच गया। महात्मा जी ने उस बालक से कहा, बेटा तुम्हें तो पहले कभी यहाँ आश्रम में नहीं देखा, आज पहली बार आए हो? हाँ बाबा जी, माता जी मुझे साथ ले आई, आज पहली बार आया हूँ। तो क्या तुम्हें प्रार्थना याद है क्या? जो सभी लोग पढ़ रहे थे, तुम भी कुछ पढ़ रहे थे। हरिओम। बड़े सरलता से बालक ने कहा कि नहीं महाराज जी, मुझे तो प्रार्थना याद नहीं है, आज मैं पहली बार आया हूँ। तो बेटा, प्रार्थना के समय जब सभी प्रार्थना पढ़ रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, तो तुम्हारे भी तो होठ कुछ बोल रहे थे। बड़ी सहजता से, सरलता से बालक ने कहा। महाराज जी के पूछने पर, तो उस समय तुम क्या पढ़ रहे थे? तो बालक ने कहा, बाबा जी आप, प्रार्थना तो मुझे याद नहीं थी, परंतु मैंने देखा कि सभी प्रार्थना पढ़ रहे हैं, जो मुझे याद था मैं वही पढ़ने लगा। महाराज जी ने पूछा, भाई क्या याद था? बोले, मेरे को तो ABCD याद थी। हरिओम। मैं जो सीखा हूँ वही पढ़ रहा था। महात्मा जी सुनकर भाव विभोर हो गए, आशीर्वाद देने लगे, बेटा शाबाश है तुम्हें। क्योंकि उसका भाव था प्रार्थना में। अब भगवान तो जानते हैं ना कि ये प्रार्थना के मुद्रा में, प्रार्थना में शामिल है, और वह उसका भाव प्रार्थना में लगा हुआ है। अब वो ABCD पढ़ रहा है या भगवान को कुछ कह रहा है, उसे नहीं देखा गया, उसके शब्दों को नहीं देखा गया, उसके भाव को देखा गया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारे भाव अति सुंदर हैं, जो तुम्हें याद था उसी को तुमने प्रार्थना बना लिया और भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया, और उसी शब्दों को भगवान ने स्वीकार किया है। तो यह भाव है। यदि हम भावपूर्वक पाठ कैसा भी करें तो सच्चा पाठ वही कहलाता है, और शुद्ध अशुद्धि को न देखते हुए हम इस प्रकार भगवत चिंतन करते समय, ध्यान लगाते समय निमग्न हो जाएं तो अवश्य हमें भगवत प्राप्ति हो जाए और उससे भगवान के पाठ का हमें पूर्ण आनंद प्राप्त हो। इसी के साथ यह आज का कार्यक्रम
समाप्त होता है। ऐसी बातों को हमें मनन करना चाहिए, इसलिए इस शीर्षक का नाम रखा गया मनन करने योग्य। इसी के साथ यह पत्रिका भी समाप्त हुई। कल से और एक नई पत्रिका का व्याख्यान आपको सुनाया जाएगा। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान, बोलो भक्त भगवान। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर हो किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर है। इतनी शक्ति हमें देना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधु। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का
विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी। पाप को बोझ बढ़ता ही जाए, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सदो खुशी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का अंत हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। बोलो भक्त भगवान की जय।